सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि देखिए आप लोग कम से कम घर पर 4 घंटा 5 घंटा मेहनत कीजिए। कोरोना वायरस में मुसीबत हर किसी को है। आप भी घर पर बैठे हैं, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है, हम भी घर पर बैठे हैं, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको भी समय निकाल कुछ पढ़ना चाहिए और आगे तैयारी करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो आपको हम जो भी बना के भेज देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो उसको देखकर आप लोग फेयर बनाकर हमको मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। बहुत बच्चे बच्चियां जो कि फेयर बना के मेरे व्हाट्सएप पर डालती हैं और बहुत लोग नहीं डालते हैं। ऐसे साफ जाहिर है कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि पढ़ें, क्योंकि हर सरकार हम लोग के बारे में नहीं सोचती है, क्योंकि सरकार को सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। इसलिए आप लोग अपने बारे में सोचिए, पढ़िए और लिखिए और तैयारी कीजिए, ठीक है। उसको तो परीक्षा लेना है, उसको तो रिजल्ट देना है, आपकी तैयारी हो या ना हो। लेकिन आप ध्यान रखें, आज का रिजल्ट के साथ साथ सबसे ज़रूरी है आपको नॉलेज। आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो रिजल्ट होकर क्या करेगा। एक भी कंपटीशन आपसे नहीं निकल पाएगा। इसलिए रिजल्ट के साथ साथ आप नॉलेज रखने की कोशिश करें और शांत व्यवहार बनाकर और मन से आप पढ़ा कीजिए। जब कोचिंग खोलेगा तो उस वक्त इसको पूरा रिपीट कर दिया जाएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा उसको बता दिया जाएगा, ठीक है। और आगे कुछ नहीं कहना, आप लोग खुद समझदार हैं। चलिए अगला टॉपिक है आपका चालक। चालक ही है। देखिए अगला टॉपिक आपका है चालक, ठीक है। चालक क्या है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक कहलाते हैं, जैसे ग्रेफाइट, एल्युमिनियम आदि, ठीक है। देखिए एक चीज आपको बताना है, यहाँ पर चालक बहुत से पदार्थ मिलेंगे। अगर आप शुद्ध पानी लेते हैं, एक मिनट, अगर शुद्ध पानी लेते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं करेगी, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा। प्लस नमक लेते हैं अलग से तो भी विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। लेकिन दोनों को जब मिला देते हैं, यानी पानी, इस पानी में इस नमक को क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ध्यान रखिएगा, जब शुद्ध पानी हो उसमें नमक के नहीं मिलावट है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। शुद्ध नमक हो तो उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन नमक और पानी को जब जैसे मिला देंगे, तो नमक और पानी को मिलाएंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। क्यों? कि NaCl, नमक और पानी को मिलाएंगे तो दोनों टूट जाते हैं, एक प्लस में और एक किस में टूटते हैं, माइनस, यानी आयन के रूप में टूट जाते हैं। जैसे आयन के रूप में टूटते इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक। लेकिन इस पानी में अगर हम शक्कर को मिलाते हैं, यूरिया को मिलाते हैं, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे हम यहाँ पे एक लाइन लिखे हैं, हालांकि याद नहीं करना है कि, लेकिन आपके लिए समझने के लिए हम एक लाइन लिखे हैं। देखिए, जब पानी जब शुद्ध होता है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होती है। नमक जब ठोस होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। लेकिन जब नमक को पिघला दिया जाए, पानी में घोल दिया जाए, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। आगे देखिए, अर्थात शुद्ध पानी कुचालक होता है। अर्थात शुद्ध पानी जो होता है विद्युत का कुचालक का काम करता है। लेकिन ठोस नमक भी कुचालक होता है। पानी में अम्ल, क्षार, लवण आदि मिलाने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। पानी विद्युत का कुचालक है, शक्कर विद्युत का कुचालक है। दोनों को मिला भी देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी प्रकार यूरिया को भी पानी में अगर मिला देंगे तो भी विद्युत धारा का प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। देखिए, चालक दो प्रकार के होते हैं। कौन? धात्विक चालक, मेटॉलिक कंडक्टर्स। इसमें धात्विक चालक में क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के गति के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन घूमता है जिसके कारण
विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा जो है ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, बहुत गर्मी हो रहा है। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब विद्युत अपघट्य मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है, वे पदार्थ जिनकी पिघली हुई अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। मतलब कि मान लिया जाए कि हम NaCl लेते हैं, गलित NaCl, तो NaCl को हम इस पानी में घोल देते हैं। इस पानी में NaCl को घोलते हैं तो NaCl क्या होता है, ये टूट जाता है, Na और Cl में टूट जाता है। ये पूर्ण रूप से जब Na प्लस में और Cl किस में टूटते हैं, माइनस में, जब ये टूट जाते हैं आयनों के रूप में टूट जाते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। यही बात आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, या वे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाता है, जल में घोलने पर, जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लगती है। जैसे में देख सकते हैं आप NaCl H2 जो कि जल में घोलेंगे तो क्या मिलेगा, Na प्लस Cl माइनस HCl को तोड़िए, KOH को तोड़िए, H2SO4 को तोड़िए। ठीक है, इस तरह से आपको तोड़ना होगा। तोड़िए, इनसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, विद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इसको प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसको वीक मीन्स होता है दुर्बल। देखिए, प्रबल क्या होता है, प्रबल जस्ट इसके जैसा होता है, जिसमें पूर्ण रूप से टूट जाए कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक पूर्ण रूप से जब टूट जाता है अपने आयनों में, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, उसको प्रबल कहते हैं। जिसमें इसमें कम टूटते हैं, यानी ये कम टूटेंगे, यानी ये इक्विलिब्रियम का स्थापना करता है, इसमें कम आयन टूटते हैं, वो दुर्बल होता है। देखिए, प्रबल वेव आप देख लीजिए, वे विद्युत अपघट्य जिनको पानी में डालने पर या पानी में घुलाने पर पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाती है, आयनों में बांट जाती है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने लगती है, उसे हम कहेंगे प्रबल विद्युत धारा। ठीक है, दुर्बल वही होता है, ऐसा विद्युत अपघट्य जिनको जल में मिलाने पर पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का स्थापना हो जाता है, यानी अभिकारक से प्रतिफल से अभिकारक होने लगता है। तो ये क्वेश्चन हुआ, थोड़ा सा देख लीजिए। और एक चीज, ये रिएक्शन है, अंतर है, आप देख सकते हैं हम, ये लिखा है धात्विक चालक, ये लिखा है विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक, विद्युत अपघटनी चालक, ये VVI है। ये देखिए, धात्विक चालक में क्या होता है, धातुओं में विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से होता है। विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा का चालन आयनों की गति के कारण होता है। ठीक है, धात्विक चालन से चालक के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत अपघटनी चालन में विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है, जिससे उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है, इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। आयनों के रूप में, जिसमें NaCl है, NaCl Na प्लस में और Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, फिर देखिए, ताप विधि से धात्विक चालकता का मान कम होता है। ताप विधि से धात्विक चालकता का मान कम होता है। ताप विधि से अपघटनी चालकता का मान बढ़ता है। धात्विक चालकों की चालकता उच्च होती है। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता समानतः निम्न होती है। ठीक है, और क्या है, चलिए ओम का नियम थोड़ा सा जान लेते हैं। ओम, देखिए, ओम का नियम तो इतिहास का याद करना है। देखिए, ओम का नियम यहाँ से देख लीजिए, आपको इतिहास देखना तो देख लीजिए, कोई बात नहीं है। यह नियम किसी चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित धारा के संबंध में स्थापित करता है। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है,
देखिए ओम का नियम देख लीजिए, ओम का नियम क्या है, बस थोड़ा सा चीज है नियम का नियम है। तो ओम का नियम जो है विभवांतर और विद्युत धारा के बीच का संबंध को बताता है, ये होता है ओम का नियम। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच के संबंध को स्थापित करता है, उसे कहते हैं ओम का नियम। ठीक है, देखिए चालक के सिरों पर आरोपित, देखिए ये ए और बी मेरा दो ठो चालक है। ठीक है, ए और बी ये मेरा चालक है। ठीक है, तो कहता है चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर इसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। मतलब विभवांतर बहने वाली विद्युत धारा, देखिए विद्युत धारा के समानुपाती होती। देखिए ये दो गो चालक लगे हैं, देखिए यहाँ आपको स्विच लगाया है, ध्यान रखिएगा ये मेरा स्विच है, स्विच। ठीक है, यहाँ एक बैटरी लगी हुई है। ठीक है, जो कि वोल्ट देने का काम करती है। तो यहाँ स्विच से हम क्या करते हैं, जितना वोल्ट को बढ़ाएंगे विद्युत धारा बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वोल्ट भी मेरा क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखिए, तो बस कुछ नहीं करना, भी समानुपाती आई हो गया, और आप तो 10 में ही पढ़े हैं, भी समानुपाती घटाएंगे आर बराबर आई, आर बार भी घटा आई। आर क्या चीज है, तो देखिए जहाँ भी विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस आई विद्युत धारा, आर प्रतिरोध होता है। ठीक है, देखिए प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। रेसिस्टेंस किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को उत्पन्न करती है, प्रतिरोध कहते हैं। मतलब कि प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत धारा को रुकावट उत्पन्न करता है, वो प्रतिरोध होता है। माना कि किसी चालक का प्रतिरोध आर, लंबाई एल तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। चालक का प्रतिरोध आर इसकी लंबाई एल के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच का समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए फिगर यहाँ पर बनाया हुआ थोड़ा सा आपको दिखाई देना चाहिए। देखिए ये रो है, ये आपको रो है, देखिए ए हो जाएगा यहाँ से ये एरिया है आपको अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये टोटल दूरी हो जाएगी आपको लेंथ, बीच में रो रेसिस्टिविटी। ठीक है ना, और ये ए मेरा है आपको आर, आर मीन्स क्या, जो कि प्रतिरोध है, जो कि रुकावट उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया आपको कि देखिए चालक का प्रतिरोध आर इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध, देखिए चालक का प्रतिरोध, ये चालक का प्रतिरोध जो है आर एल के समानुपाती है। देखिए यहाँ पर देखिए, यानी आर समानुपाती एल, फिर आर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच का समानुपाती होता है। तो 1 बटा यानी समीकरण इसको 2 कर सकते हो, समीकरण 1 और 2 से आर समानुपाती एल बटा में ए लिख सकते हैं। आर इसको हटाएंगे, यहाँ पर रो लगा देते हैं, रो एल बटा में, जहाँ रो क्या होता है, तो रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो जो होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और आगे इसके बारे में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है।